नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर चर्चा करेंगे। आने वाली 29 मार्च को आपके लिए लोहे का शनि का पाया आ रहा है और ये साढ़े साती का आरंभ काल होगा। 7.5 वर्ष तक शनि की महादशा नहीं है, बल्कि इसको आप शनि की साढ़े साती समझिए। और बहुत दर्शक ऐसे भी होंगे जिनकी शनि की महादशा भी चल रही होगी। इनको आप कैसे मैच करेंगे ये बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल साढ़े साती और लोहे का पाया जो मेष राशि पर चल रहा है या चलेगा, विशेष रूप से 7.5 वर्ष तक नहीं रहेगा, बल्कि 3 जून 2027 तक केवल लोहपाद कहा जाएगा इसको। अब लोगों को प्रश्न और शंकाएं उठती हैं, तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के ज्योतिषियों की वाणी सुनने को मिलती है और फिर वो वहां सुनने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर हमसे सवाल पूछते हैं, पाया क्या होता है, लोहे का कैसा होता है, पाया कैसे देखते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा नियम बताना चाहूंगा। 4, 8 और 12 यानी कि शनि जब किसी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, गोचर के अंदर, ट्रांजिट के अंदर, और अष्टम होगा और द्वादश भाव में होगा, तब इसको लोहे का पाया कहा जाता है। और ये लोहे का पाया 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पर शुरू होगा, 3 जून 2027 तक रहेगा। और इसका देखने का तरीका क्या है? जिस समय शनि ट्रांजिट करता है अगली राशि में, उस नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने का जो नक्षत्र है, वो उस नक्षत्र का जो राशि बनती है, या उस समय शनि का जो ट्रांजिट जिस नक्षत्र में हुआ, वो राशि जो होगी उस नक्षत्र की, वह आपकी राशि से किस भाव में पड़ती है, ये निश्चित करने का नियम है। अब ये क्या है? 29 मार्च को मेष राशि के 12th हाउस में शनि प्रवेश करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। ये हुई बात सिर्फ लोहपाद की, लोहे का पाया। अब ये पैर 4 प्रकार के हैं, ढैया और साढ़े साती। ढैया शब्द का मतलब है सिर्फ 2.5 साल के लिए आ रही है। अब चतुर्थ, अष्टम और द्वादश की व्याख्या ये है कि 12वें स्थान में जो शनि है वो तो 7.5 साल का, और जो 8वां और 12 चतुर्थ और अष्टम है, चतुर्थ और अष्टम जब शनि आता है तो उसको ढैया कहा जाता है, सिर्फ 2.5 ईयर की है। अब मेष राशि के 12th हाउस में तो 7.5 वर्ष, ये साढ़े साती है। साढ़े साती का मतलब अर्थ ये होता है, जिस राशि के ऊपर शनि है उससे एक आगे और एक पीछे वाली जो राशि है, जिस पर शनि है वो तो इफेक्टेड है, एक बैक साइड वाली, एक अगले वाली राशि, ये 3 राशि। अभी मीन पर जब शनि आएंगे तो पिछली राशि क्या है? कुंभ, और अगली हुई मेष। तो इन 3 राशियों को इफेक्ट करने वाला जो शनि का प्रभाव है साढ़े साती का, ये देखने को मिलेगा। इसकी तारीखें भविष्य में आप खुद जोड़ सकते हैं कि 7.5 वर्ष तक रहेगा। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि मेष राशि को इस स्थिति में क्या करना है, क्या सोचना है, क्या करें और क्या ना करें। पहली बात तो यह है कि मेष राशि के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। धोखाधड़ी, छल कपट, ऑनलाइन फ्रॉड तथा पैरों में दर्द, और अपने ही घर के लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप पराये हैं। परायों जैसा व्यवहार किया जाता है। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, घर के लोग, सगे संबंधी, कुटुंबी जन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और निराशा रहती है और नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, डर लगता है, दिल घबराता है, बीमारियां होती हैं और
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई डायग्नोज नहीं होता, यानी कि वहम होता है, शंका होती है, भ्रम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता और जिस जिस देवता की आप पूजा करते हैं, अगर आप वैष्णव हैं तो विष्णु भगवान की उपासना, अगर शाक्त हैं तो माँ दुर्गा की उपासना, अगर शैव मत के हैं तो भगवान शिव की उपासना, उनका दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र आदि से अभिषेक करें। कोई हनुमान जी की उपासना करता है तो वो श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मेष राशि पर जब साढ़े साती आएगी तो ये बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा, और इस साढ़े साती से लोग इसको हवा समझ करके डरने लगते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपने हमें डरा दिया। डरना नहीं है, और जिनको डर लगता है वो प्लीज इस वीडियो को ना देखें। दूसरी बात, ये एक्सपीरियंस जो साढ़े साती होती है इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस दे करके जाती है कि पूरी लाइफ जो यंग एज वाले हैं, ये साढ़े साती उनको इतना एक्सपीरियंस देगी, इतने जीवन के अनुभव देगी कि सारी उम्र उनको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। इसीलिए साढ़े साती धीरे 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 चलती है कछुए की चाल से। कछुए की आयु लंबी होती है, कछुए की मेमोरी पावर बहुत लंबी होती है, 200 से लेकर 400 साल तक जीता है कछुआ। हृदय का जो स्पंदन है, हार्ट बीटिंग कम होती है इसलिए लंबी जीता। और मेष राशि के लिए जब अष्टम स्थान पर गोचर में शनि होता है, या कुंडली में आप देख लीजिए अपनी अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, आयु का निर्णय करता है, वहां पर शनि होता है तो मनुष्य को शतायु या 120 वर्ष की आयु भी देता है। क्यों? क्योंकि वो आयु को गवर्न करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी आयु स्थान को। तो वो धीरे धीरे शनै शनै चरः इति शनिश्चरः, शनि की व्याख्या ही यही है। तो धीरे शनै शनै धीरे धीरे, चरः इति शनिश्चरः धीरे धीरे चलता और मनुष्य की लॉन्ग लाइफ देता है, सुरक्षित करता है। और अष्टम भाव में जैसे माता मनुष्य की रक्षा, बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही शनि जो है उस व्यक्ति की रक्षा करता है जिसके अष्टम भाव में शनि होता है। और जो द्वादश भाव है ये धोखाधड़ी, छल कपट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, विदेश यात्रा, घर में टिकने को मन नहीं करता। और दिस इज डिपेंड अपॉन योर महादशा, आपकी कौन सी महादशा चल रही ये भी मैटर करती है। उसी के साथ साथ निर्भर करेगी, आप अपनी कुंडली के अध्ययन के अनुसार समझ सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होने वाला है। वेद शब्द की व्याख्या की गई है। वेद आपकी कुंडली में पहले से ही मेष लग्न या मेष राशि से 12th हाउस में पाप ग्रह है तो इसका एक्शन रिएक्शन जबरदस्त होगा। और कुछ लोगों का भ्रम जीवन भर बना रहता है कि हम चंद्र से देखें, लग्न से देखें या सूर्य से। देखिए, जब हम सुदर्शन चक्र बनाने की पद्धति है, ये सूर्य की जो तारीख है ये जो निर्धारित करते हैं कि सूर्य से अपनी राशि देखें। जब सुदर्शन चक्र बनाते हैं तो उस सुदर्शन चक्र के 3 लग्न होते हैं सीधे। शुरू में लग्न, फिर ऊपर चंद्र लग्न को असेंडेंट में निर्धारित किया जाता है, उसके बाद सूर्य। आपकी संतान, आपके प्रश्नों के उत्तर या आपके विवाह से संबंधित सवाल जो भी जब निर्धारित किए जाते हैं उनका विचार किया जाता है तो आपके लग्न से किया जाता है। आपके दूसरा सवाल चंद्र से और तीसरा सूर्य से। जो बली होता है लग्न, उसके अनुसार आपकी जो ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन है वो इफेक्ट करती है। अब आपको सोचना है, क्योंकि हम सबके पास जाकर के सबकी कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आप जो बहुत बुद्धिजीवी, विद्वान, ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं और समझ जाते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग यही निर्धारित नहीं कर पाते कि हम सूर्य से देखें या चंद्र से या लग्न से। ऐसे लोगों को
सिर्फ या तो सुन करके शांत बैठना चाहिए, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आपका भाग्य है, या इस वीडियो को देखने की उनको आवश्यकता नहीं है। अब मेष राशि के लिए 29 मार्च तक अब रिमेनिंग जो पीरियड है ऑफ दिस मंथ, यानी कि अब बचे हैं मात्र 15 दिन आपके इस शनि के ट्रांजिट के। अब इन 15 दिनों में क्या क्या बिहेवियर पैटर्न होने वाला है, ये 15 दिन, दिस इज वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर मेष राशि। अब इसमें 15 तारीख को द्वादश भाव में सूर्य आएंगे और सूर्य के साथ साथ वहां पर राहु भी होंगे। सूर्य और राहु का मिलन, इसके साथ साथ चंद्रमा और केतु का मिलन दिखाई देगा इस ग्रहण में। और उसके बाद ये 15 दिन का जो पीरियड है ये बहुत सचेत रहने वाला है, क्योंकि 12वां राहु और सूर्य का जो मिलन है ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको फायदा देने वाला नहीं है, लॉस की तरफ बढ़ रहा है। अब लॉस शुरू होता है आपका 14 तारीख से, तो आपको पहले से ही अपनी जो भी तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए कि मुझे अपने पैसे पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, और अपने क्रियाकलाप जो भी आप करते हैं उसको बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ करें, और किसी भी अनीतिपूर्ण कार्य से समझौता ना करें, नहीं तो कोई आपके साथ षड्यंत्र, धोखा, छल, कपट, बेईमानी और आपके पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।